दिल्ली चुनाव के लिए कुछ हो न हो, निर्मला सीतारमण ने बिहार का चुनावी बजट पेश कर दिया। दिल्ली चुनावों को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी घोषणा करेगी। 12 लाख रुपए तक की आय को आयकर छूट देकर उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन आम बजट में बिहार पर खास मेहरबानी देखने को मिली। वैसे भी चुनावी साल में बिहार वालों का हक भी बनता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के आखिरी में होना है। आम बजट 2025 में घोषित नए टैक्स बिल में जो भी आने वाला हो, टैक्स लिमिट 12 लाख रुपए तक कर दिए जाने का फायदा तो बिहार के लोगों को भी मिलेगा, लेकिन बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर जो छप्पर फाड़ ऐलान किए गए हैं वो तो उनके लिए मायने ही रखते हैं। बजट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एक अहम घोषणा भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाने का भी ऐलान किया है, और ये भी साफ किया गया है कि ये हवाई अड्डा पटना एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। साथ ही मिथिलांचल के पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता और पटना आईआईटी के विस्तार की भी आम बजट में घोषणा की गई है। जैसे बिहार के बाहर लाने के लिए घर से ही तैयार होकर आई हो। बिहार के लिए घोषणाएं तो बाद में सुनने को मिली, लेकिन संकेत तो बजट भाषण शुरू होने से पहले ही मिल गए थे। जब निर्मला सीतारमण गोल्डन वर्क के साथ मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर संसद पहुंची। ये साड़ी वित्त मंत्री को बिहार की जानी मानी कलाकार दुलारी देवी ने तोहफे में दी थी और बजट के दिन पहनने की रिक्वेस्ट की थी। पद्मश्री दुलारी देवी निश्चित तौर पर आम बेहद खुश हुई होगी, साड़ी पहन लेने के लिए भी और बिहार के लिए सौगातों की बौछार के लिए भी। दुलारी देवी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी के मिथिला आर्ट इंडस्ट्री के दौरे में मिली थी। दुलारी देवी को 2021 में कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि राज्य में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये भी बताया गया था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बीहेटा के अलावा तैयार किया जाएगा। बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। वित्त मंत्री के बजट के मुताबिक बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। संस्थान के चालू होने पर किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ उनकी आय में भी इजाफा हो सकेगा और युवाओं के लिए स्किल उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के मौके पैदा होने की अपेक्षा की जानी चाहिए। बिहार के मखाना बोर्ड बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, बिहार के लोगों के लिए ये खास मौका है। मखाना के उत्पादन और अन्य गतिविधियों में लए लोगों को एफपीओ के संगठित किया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि मखाना किसानों को मदद, प्रशिक्षण, सहायता और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उनको सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिल सके। दुनिया भर में होने वाले मखाना का करीब 85% मखाना भारत में पैदा होता है और उसमें भी भारत का 90% मखाना बिहार में होता है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज जैसे इलाके मखाने की खेती के लिए जाने जाते हैं। मिथिलांचल में कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए पश्चिमी कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का भी बजट में प्रस्ताव दिया गया था। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से इसके अलावा किसानों को काफ़ी फायदा होगा। प्रोजेक्ट शुरू होने पर 50,000 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जन स्वराज पार्टी के बैनर तले बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर और विपक्षी खेमे के नेता केंद्र की बीजेपी सरकार पर बिहार के लोगों के साथ भेदभाव करने और कभी कुछ भी न देने के आरोप लगाते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
की भी लंबे समय से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग रही है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बोलकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं कि अब तक वो केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा भी हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चुनावी साल होने के कारण ही सही, ये क्या कम है कि बिहार को कुछ खास मिल